हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं हेमाटोलॉजी के एक चैप्टर हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। तो परसों रोज हम एक वीडियो डाल नहीं पाए, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपको हम पहले बताएं कि मेरा जो इतना सारे सब्सक्राइबर है, इसमें कुछ स्टूडेंट है जो आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, कुछ डिप्लोमा कर रहे हैं, कुछ बीएससी डिग्री कर रहे हैं, इवन कुछ एमएससी भी कर रहे हैं मेडिकल लैब साइंस पर। तो इसमें हम जैसे पहले बताएं कि मेरा जो मकसद है, कोई मेरा स्टूडेंट को दरकिनार करने का नहीं, सबको साथ लेके चलने का, सबको इंक्लूसिव ये ट्यूटोरियल आपका है। तो कुछ जो क्वेश्चन है आपको लगेगा कि ये बहुत सब स्टैंडर्ड, मतलब एकदम बुनियादी सवाल है, तो बुनियादी क्वेश्चन भी जैसे रहेगी। इसके बाद मानिए कि ब्लड काउंट का, तो ब्लड सेल काउंट का हम डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट कर लिए। इसके बाद टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट का और सेल हेमोपोएसिस का जैसे कर लेंगे, तो सेल हेमोपोएसिस का यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स तो कुछ हायर स्टैंडर्ड के लिए हो जाएंगे। फिर जो हम कुछ करेंगे कि ऑटोमेशन इन सेल काउंटिंग, कि ऑटोमेशन कौन कौन थ्योरी पर चलती है, उसका बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, उसमें क्या क्या ग्राफिकल एरर होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो इसमें कुछ आपको कठिनाई आएगी, कुछ आसान सा सवाल आएगा, मिला जुला के चलेगा। अभी से हम सब्जेक्ट बाकायदा इंटर डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हेमाटोलॉजी 8 हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। तो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन में पहले देखिए बहुत बुनियादी सवाल है, व्हाट इज हीमोग्लोबिन। तो इसको ऐसे ही एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन डाला जाता है कि एचबी इज यहाँ बता रहा है कि वेदर इट इज ए कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन का प्रोटीन कंजुगेट विथ अदर मॉलिक्यूल, इट मे बी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और लाइक दैट। तो कंजुगेशन मतलब जुड़ जाना। तो ये तो कंजुगेटेड प्रोटीन है, हम जानते हैं। 4 नंबर ऑफ हेम मॉलिक्यूल्स, यानी इसमें 4 नंबर हेम यानी आयरन मॉलिक्यूल्स रहती है। 1 नंबर ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, यानी एक तो उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल होती है। यानी इसका जो आंसर है, ये कंजुगेटेड प्रोटीन भी है, 4 नंबर ऑफ हेम मॉलिक्यूल्स भी है, 1 नंबर ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है। तो क्वेश्चन देखने में आसान है लेकिन आंसर थोड़ा ट्रिकी है। तो ऑल ऑफ द अबव। देखिए जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, एचबी एस्टिमेशन मेथड इज। आप सोचिएगा कि हम तो भाई मशीन में करते हैं, हम तो ठंडा एसी घर वाला करते हैं। देखिए कुछ अगर देखिएगा, कुछ डॉक्टर तो गांव में भी प्रैक्टिस करते हैं, वो तो साइकिल में जाते हैं। कुछ डॉक्टर तो प्लेन में आना जाना करते हैं। कुछ डॉक्टर होते हैं कि जो स्विफ्ट डिजायर से चलते हैं। यानी एक एक स्तर का एक एक डिफरेंट लेवल का होता है, लेकिन डिफरेंट लेवल हमको जानना जरूरी है। तो इसमें एचबी एस्टिमेशन मेथड इज कोलोरीमेट्रिक मेथड ऑब्लिक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। यानी ये आंसर तो राइट है। कोलोरीमेट्रिक मेथड सारे कुछ है, उसका बाद में क्वेश्चन आएंगे। फिर एसिड ऑब्लिक एल्कालाइन हेमाटिन मेथड, एसिड मेथड, एसिड हेमाटिन मेथड भी है, अल्कालाइन हेमाटिन मेथड है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन मेथड से भी हम लोग करते हैं। टैलविस्ट मेथड, टैलविस्ट मेथड क्या है बाद में क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, ये मेथड जनरली ब्लड बैंक में अडॉप्ट किया जाता है। यानी डी इज द ऑल ऑफ द अबव। यानी देखिए ये सी में आके आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि आपको अगर नहीं जानकारी है कि टैलविस्ट मेथड और स्पेसिफिक ग्रेविटी से हीमोग्लोबिन कैसे होती है। सी नंबर 3 नंबर क्वेश्चन, द एसिड हेमाटिन मेथड इज। एसिड हेमाटिन कौन सी मेथड है? ये जो टैलविस्ट मेथड है, इसका क्वेश्चन बाकायदा बाद में आ रहा है, उस समय बताएंगे। टैलविस्ट मेथड इज नॉट एसिड हेमाटिन मेथड। HbSLS, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन सोडियम लॉर्डिल सल्फेट मेथड। दिस इज ए कोलोरीमेट्रिक मेथड, सो ये भी नहीं है। शैलिस मेथड, और इसको और एक नाम बोला जाता है हेलिस मेथड, वो प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा इधर उधर है। तो शैलिस मेथड इज द राइट आंसर। सो एसिड हेमाटिन मेथड इज द शैलिस मेथड। सो हियर ऑल ऑफ द ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4, सैलीज मेथड इज प्रैक्टिस्ड बाय, यानी सैलीज मेथड कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे आपको बोले कि कुछ डॉक्टर प्लेन में चलते हैं, कुछ डॉक्टर 4 व्हीलर में चलते हैं, कुछ डॉक्टर 2 व्हीलर में चलते हैं, कुछ तो साइकिल में भी चलते हैं भाई। तो देखिए कंप्यूटराइज्ड लैब, यानी मत सोच लीजिए कि सबका किस्मत में यही आएगा कि कंप्यूटराइज्ड ओनली एसी लैब में आपको तरह तरह का आदमी, तरह तरह का सिचुएशन बन सकती है, कुछ भी आपको अपनाने पड़ सकता है। तो कंप्यूटराइज्ड लैब में तो खैर हम लोग कोलोरीमेट्रिक नहीं तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक नहीं तो ऑटोमेशन मेथड कर लेते हैं। ट्रेनिंग लैब्स में तो सारे कुछ सिखाए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते हैं, कौन प्रैक्टिस करते हैं, यानी ये रूरल लैब्स, यानी गांव का। अगर आप अफ्रीका में जाइएगा, वहां गांव में जहाँ खाने का पाबंद नहीं है कुछ, तो वहाँ रूरल लैब्स में ये मेथड अपनाया जाता है। सैलीज मेथड इज द राइट आंसर। तो रूरल लैब्स में होती है। ट्रेनिंग लैब्स में हो सकती है कि हाई फाई अगर ट्रेनिंग लैब हुआ तो वो सिर्फ कंप्यूटर वाला मेथड सिखा देगा। थोड़ा कम रेंज का, अगर आप कम पैसा देके थोड़ा अनरेपुटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो वो आपका रूरल वो आपका सैलीज मेथड सिखा भी सकते हैं। और जो कि प्रैक्टिस कहाँ किया जाता है, ये है रूरल लैब्स में प्रैक्टिस किया जाता है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। 5 नंबर जो है, सैलीज मेथड नीड्स द apparatus। सैलीज मेथड में कौन सा apparatus का हमको जरूरत पड़ती है। सैलीज मेथड में हेमोसाइटोमीटर जैसे आपको हम बताए कि हेम स्टैंड्स फॉर हीमोग्लोबिन, साइटो स्टैंड्स फॉर सेल। साइटो का मतलब सेल होती है, मीटर यानी मेजर करना। तो यानी हेमोसाइटोमीटर से हम ब्लड सेल काउंट का करते हैं। हेमोमीटर इज द राइट। हेमोमीटर में क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करते हैं। बट N/10 HCl इज द रिएजेंट ऑफ सैलीज मेथड, सो इट इज नॉट द apparatus। यह क्वेश्चन आपको सवाल है apparatus। डी नंबर आपको कंफ्यूज कर देगा। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। आपको लगेगा भाई चलो हेमोमीटर में तो N/10 HCl, इसमें भी लगेगा तो बी एंड सी करेक्ट होगा। नहीं, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये आपको apparatus पूछा गया, यानी जो सवाल किया जाता है, सवाल पर ध्यान दीजिए। आपको apparatus पूछा गया। नंबर 6 में क्या हुआ, हेमोमीटर कंसिस्ट ऑफ, यानी हेमोमीटर में क्या क्या रहती है। उसमें बाकायदा स्टारर भी रहता है, ब्रश भी रहता है, लेकिन उसको छोड़कर क्या रहते हैं, मेन जो कंपोनेंट है कि शैलिस पिपेट, यानी जो पिपेट से हम लोग ब्लड मेजर करते हैं, शैलिस ट्यूब जिसमें डाइल्यूशन होती है, फिर मैचिंग कलर बॉक्स जिससे हम मैच करते हैं। सो द राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नंबर 7, शैलिस पिपेट मार्क्ड एज। शैलिस पिपेट में क्या मार्किंग रहती है, 0.2 ml, 0.02 ml, 20 माइक्रोलीटर, बोथ बी एंड सी। तो हम लोग जानते हैं कि जनरली ज्यादातर में 20 माइक्रोलीटर लिखी हुई रहता है, लेकिन दूसरा तरह भी रहता है। किस तरह रहता है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से कि 0.02 ml भी कहीं कहीं लिखी हुई रहती है। कैसे कि आपको 1000 माइक्रोलीटर इज इक्वल टू 1 ml हम जानते हैं। सो 1 माइक्रोलीटर इज इक्वल टू 1/1000 ml, ठीक है। सो 20 माइक्रोलीटर इज इक्वल टू, नीचे माइक्रोलीटर जाएगा, ml बाय माइक्रोलीटर। यूनिट पर मेरा बहुत, हम यूनिट लेके ये रहते हैं कि बच्चों का यूनिट में गलती ना हो, इंटू 20 माइक्रोलीटर, ठीक है। तो क्या हुआ कि माइक्रोलीटर को हम पहले काट देते हैं, तो बचा यूनिट ml, ठीक है। अभी 1010 चली जाती है, तो फाइनल रिजल्ट क्या होती है, 0.02 ml। सो यहाँ पर मिलीलीटर, ये मिलीलीटर रहती है, माइक्रोलीटर कट जाती है। सो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 0.2 ml इज ऑल्सो द राइट आंसर, 20 माइक्रोलीटर इज ऑल्सो द राइट आंसर। कोई कोई पिपेट में 0.02 ml लिखे रहते हैं, वो तरह तरह का अकॉर्डिंग टू कंपनी डिपेंड करती है, कौन कंपनी बना रही है। सो द राइट आंसर इज द बोथ बी एंड सी इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट।
नाउ सैलिस ट्यूब मार्क टेस्ट। सैलिस ट्यूब में मार्किंग क्या होती है? सैलिस ट्यूब में दो तरफ दो मार्किंग होती है। एक तरफ मार्किंग होती है ग्राम पर डीएल, दूसरी तरफ होती है परसेंट। सो द राइट आंसर इज द बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। नाउ 9 नंबर, द रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर सैलिस मेथड। रिएजेंट क्या है? 1 नॉर्मल HCl, n by 10 HCl, ठीक है, 0.1 नॉर्मल HCl और बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। इसमें हड़बड़ मत कीजिएगा। आपको ये आसान क्वेश्चन का मतलब जानिएगा, उसमें आंसर में ट्रिक्स होती है। तो देखिए n by 10 HCl और 0.1 नॉर्मल HCl इज द सेम। n by 10 का मतलब क्या है? 1/10 नॉर्मल HCl। इसका मतलब क्या हो गया? 0.1 नॉर्मल HCl। So both answer is correct. So the right answer is both B and C are correct. फिर देखिए 10 नंबर क्या है? To prepare 1 liter of n by 10 HCl, the amount of acid needs, यानी HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी इसे यहां हम बता रहे हैं एसिड नीड्स, यानी एसिड कितना चाहिए। आपका ऑप्शन देखिए 3.65 ग्राम, 36.5 ग्राम, 3.65 मिलीलीटर, 36.5 मिलीलीटर। तो सबसे पहले आप जानिए कि नॉर्मल सॉल्यूशन किसको बोलती है। नॉर्मल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन कि 1 ग्राम equivalent weight dissolved in 1 liter distilled water, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा। सो द राइट आंसर इज तो ग्राम, नॉट द ml इज द राइट आंसर। अब इसमें कौन सी होगी? सो ग्राम इज द राइट आंसर। ये दोनों में से कोई हमको राइट आंसर आएगी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मल सॉल्यूशन। अब बता रहे हैं कि n/10 मतलब डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं। इसको निकालने का तरीका यह है कि आपको जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड H+Cl, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, क्लोरीन का 35.5, सो 36.5 इज द मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब 36.5 ग्राम अगर हम 1 लीटर पानी में मिलाते हैं उसको बोलते हैं 1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 1/10 जिसको बोल रहे हैं कि 1/10 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी जिसको हम n/10 भी बोलते हैं, यानी जिसको डेसी नॉर्मल, सॉरी ये तो हुआ इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब बोला कि इक्विवेलेंट वेट ना, इक्विवेलेंट ये तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हुआ, मॉलिक्यूलर वेट हुआ। अब इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा कि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट बाय द वैलेंसी। तो वैलेंसी है कि यहाँ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन 1 है, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन 1 है तो ये 1 से डिवाइड होती है, जबकि फाइनल रिजल्ट इज ऑल्सो 36.5 ग्राम। सो 36.5 इज द इक्विवेलेंट वेट। सो 36.5 ग्राम अगर हम 1 लीटर पानी में मिलाते हैं तो 1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है। तो इसको अगर n/10 करना है, यानी 10 से भाजा देना है, तो क्या है 3.65 ग्राम अगर हम 1 लीटर डिस्टिल वाटर में मिलाते हैं तो वो बन जाती है 1 नॉर्मल 1/10 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो द राइट आंसर इज 3.65 ग्राम इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं
तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें हर एक नया वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। ये यूट्यूब का ऑप्शन है कि हर एक नया वीडियो आपका पास नोटिफिकेशन देने के लिए। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। नंबर 11 में इन शैलिस ट्यूब द ऑपोजिट साइड मार्क्ड एज परसेंट एंड ग्राम पर डीएल, ऑपोजिट में रहती है। एंड दे आर को रिलेटेड एज, मतलब कितना ग्राम से कितना परसेंट मिलती है। 14 ग्राम डीएल से क्या 100% मिलती है। 14.5 ग्राम पर डीएल से क्या 100% मिलती है। 10 ग्राम पर डीएल से 100%। डी ऑप्शन है। 15 ग्राम पर डीएल से 100%, यानी कौन सा ग्राम पर डीएल का साथ आपका 100% मैच करती है। तो द राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। ओके, कि सारे पहले 14.5 को स्टैंडर्ड माना जाता था, इसीलिए उस हिसाब से इस ट्यूब को बनाया था कि 14.5 ग्राम दैट मीन्स 100%, यानी कोई आदमी का 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन है, दैट मीन्स he has 100% of hemoglobin content. So number 12, which is not converted to acid hematine by N/10 HCl, यानी ये आपका N/10 HCl जो कि हम शैलिस मेथड में अपनाते हैं, जो जिसमें कि एसिड हेमाटिन का फॉर्मेशन होती है, इसमें हीमोग्लोबिन का कौन सा पार्ट ये कन्वर्टेड नहीं होती है। मेथ हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सल्फा हीमोग्लोबिन, सल्फा हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मेथ हीमोग्लोबिन, ए बी सी, इसमें कौन सी नहीं होती है, यानी इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सो ये जो तीन नहीं होती है ये इसका खामियां है। ये शैलिस मेथड में जो रिएजेंट लिया गया था N/10 HCl, इसमें इसका खामी यही था कि ये तीनों टाइप जो हीमोग्लोबिन है इसको ये एसिड हेमाटिन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसमें वो इनएक्यूरेट मेथड माना जाता है। सो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। फिर 18 नंबर में देखिए, नंबर 18 में एस्टिमेटेड एरर बाय शैलिस मेथड इज अप टू, यानी तब शैलिस मेथड में तो हर एक हीमोग्लोबिन कन्वर्ट नहीं हो रही है, तब इसमें कुछ एरर है। ये एरर कितना है। 1 ग्राम पर डीएल है 25% है, 2 ग्राम पर डीएल है 20% है। ये ऑप्शन है। इसको याद करने होगा, इसका कोई उपाय नहीं है। ये द राइट आंसर इज 1 ग्राम पर डीएल, यानी 1 ग्राम का चूक होती है इसमें। ये देखिए इसका ये कमी है। द मेन फंक्शन ऑफ 13 नंबर, द मेन 30 नंबर, द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन का कौन सा मेन काम है। देखिएगा वर्ड पर नजर दीजिए, उल्टा पुल्टा नहीं तो देखिए जो फंक्शन हम लिखे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। हम सब जानते हैं हीमोग्लोबिन के चलते हीमोग्लोबिन का घट जाता है, जो एनीमिया होती है। तो अगर ज्यादा एनीमिया हो जाती है तो सबसे अहम लक्षण होती है पेशेंट का कि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी बॉडी में हर एक हिस्सा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। तो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लंग से हर एक पार्ट्स को दिया। फिर ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू द लंग्स, यानी फिर बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड उठा के लंग पे लाके फेंका। मेंटेन आरबीसी स्ट्रक्चर, ये भी हीमोग्लोबिन का फंक्शन है। लेकिन द मेन फंक्शन जो पूछा गया आपसे कि मेन फंक्शन कौन सा है, तो मेन फंक्शन है आपका जो ऑप्शन डी दिया जा रहा है, यानी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो द मेन फंक्शन इज बोथ, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर 14 नंबर 14, व्हेन फुल्ली सैचुरेटेड, सैचुरेशन मतलब क्या है कि एक गिलास पानी में आप शक्कर घोलना शुरू किए, आप घोलते घोलते एक समय आती है जब और शक्कर उसमें नहीं घोलती है, उसको बोला जाता है वो एक गिलास पानी का saturation point for sugar. So when fully saturated, each gram of hemoglobin can hold dash ml of oxygen, यानी पूरा एक जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी में, उसको अगर पूरी तरह से ऑक्सीजन सैचुरेशन हो जाती है, वो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन ले पाती है।
1 ml, 1.34 ml, 1.053 एंड 1.54 ml। ये सब मिलीलीटर में है, कई मिलीलीटर हम यहाँ पहले ही बता दिए। सो यहाँ 1.053 ये जो फिगर डाले हैं ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए, आपको कंफ्यूज बनाने के लिए, ये दूसरा कहीं से रिलेट करता है, वो क्वेश्चन में हम लोग बाद में आएंगे। सो द राइट आंसर इज 1.34 ml। इतने यानी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को पूरा सैचुरेशन होने पर होल्ड कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, द रेड सेल मास ऑफ एन एडल्ट कंटेन्स अबाउट डैश ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी किसी का अगर जो रेड सेल है, जितना शरीर में अगर फुल मतलब स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ रेड सेल्स है, तो रेड सेल्स मास यानी उसका वो पूरा रेड सेल मास ये एक एडल्ट में कितना हाईएस्ट ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कंटेन कर सकते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के अमाउंट जो होगा ये होगा कि कितना हीमोग्लोबिन कंटेंट होगा, कि इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, कि 600 ग्राम हीमोग्लोबिन उसका हाईएस्ट कंटेंट होगा रेड सेल का, जितना हीमोग्लोबिन उसमें रहेगा 600 ग्राम्स। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा है, ये जो आपका जो स्टैंडर्ड एडल्ट आदमी जो कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, जिसका पास 600 ग्राम हीमोग्लोबिन है, इज कैपेबल ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली डैश ml ऑफ ऑक्सीजन। देखिए इसको क्या है, इसको जो आंसर है, इसको आंसर देखिएगा कि आपको हाईएस्ट मतलब एकदम जो मोस्ट अप्रोप्रिएट कंडीशन है कि 600 ग्राम HB है आपका पास। 1 ग्राम HB आपको कैरी कर सकता है 1.34 ml। सो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना ml कैरी कर सकता है, कि इसका जो आंसर आएगा करीब 805 आएगा, 804 पॉइंट समथिंग आएगा। सो अप्रोक्सीमेटली कितना ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, द राइट आंसर इज द बी, 800 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकती है। अभी 17 नंबर जो हम पहले बताते थे कि बाद में बताएंगे, टैलग्रिस्ट मेथड इज ए मेथड। तो टैलग्रिस्ट मेथड को कहे नहीं अपना कि कैसा मेथड है, देखिए सी ऑप्शन में लिखा है, ब्लड ब्लॉटेड इन ए फिल्टर पेपर, यानी एक फिल्टर पेपर में एक बूंद ब्लड को ब्लॉट किया जाता है एंड कंपेयर टू ए कलर चार्ट, जैसे कि तो ये है टैलग्रिस्ट मेथड, सी नंबर है टैलग्रिस्ट मेथड। अब ये ऑप्शन बता रहा है इट इज इजी एंड वेरी इनएक्यूरेट। तो इजी भी है इनएक्यूरेट भी है, क्या कि वो तो एक्यूरेसी नहीं बता रहा है, क्विक है बट इट इज क्विक एंड रैंडम। जैसे डॉक्टर लोग जब जाते हैं गांव में, कोई बच्चों गरीब बच्चों का स्कूल में जाते हैं कि सब बच्चों का हेल्थ चेकअप होती है, तो सिंपल क्या करते हैं, आंख देख लेते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में भी आते हैं डॉक्टर साहब, पहले आंख देख के हीमोग्लोबिन एस्टिमेट करते हैं कि कितना हो सकता है, फिंगर देख के करते हैं कि कितना हो सकता है। इसके बाद लेकिन लेबोरेटरी में बाकायदा उसका जांच होती है, उसमें एक्यूरेट वैल्यू होती है, लेकिन रैंडम एक्सेस यानी इनएक्यूरेट एक तो एजम्पशन करने के लिए, आइडिया बनाने के लिए ये मेथड हम लोग करते हैं। सो टैलग्रिस्ट मेथड, ये सब इसमें गुण है, ये आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ये टैलग्रिस्ट मेथड है। ये है रैंडम प्रैक्टिस के लिए, जहां गरीब देश है, बहुत सारे मतलब मेल न्यूट्रिशन का बच्चा है, वो लोग को जब किया जाता है तो क्विक रैंडम करने के लिए हम लोग टैलग्रिस्ट मेथड करते हैं। ये खास करके अफ्रीकन कंट्रीज में होती है। तो 18 नंबर का तो पहले कर दिया। 19 नंबर है द नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड। अब ब्लड का स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो क्वेश्चन है आज तो नहीं हुआ, अगला दिन ये HB एस्टिमेशन जो सेकेंड पार्ट है उसमें कराएंगे हम लोग। तो HB एस्टिमेशन के पार्ट 2 में कराएंगे। तो नॉर्मल रेंज यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी का ब्लड का चर्चा काहे लिया आया, तो वैल्यू बताया गया 1.053 टू 1.056, 1.053 टू 1.057, 1.048 टू 1.066, और चूंकि ये भी करीब है, देखिए 1.05 इस
एंड 1.07। ये भी सी और डी करीब आंसर है, बट द मोस्ट एक्यूरेट आंसर इज द सी ऑप्शन। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का चर्चा काहे की है, इसका जो 21-22 नंबर क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको उस समय बताएंगे कि नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी का ब्लास्ट का हम लोग काहे चर्चा कर रहे हैं। फिर 20 नंबर है सेमी क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एचबी एस्टिमेशन रिक्वायर्स द रिएजेंट। यानी कुछ सेमी क्वांटिटेटिव है, यानी एक्यूरेट नहीं है और पूरा एक्यूरेट नहीं है और पूरा टैलफिश मेथड जैसे पूरा इनएक्यूरेट भी नहीं है, लेकिन मोटा मोटी अंदाज करने के लिए जो हम लोग रिएजेंट अपनाते हैं, कॉपर सल्फेट रिएजेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट, हीमोग्लोबिन एसएलएस, सोडियम लॉरिल सल्फेट, NaOH। सो द राइट आंसर इज NaOH, जिससे हम लोग करते हैं एल्कालाइन हेमाटिन मेथड, जिसको बोलते हैं एल्कालाइन हेमाटिन मेथड। इसका बाद में ये नेक्स्ट चैप्टर एपिसोड में क्वेश्चन आएगा, तो तब तक के लिए आप लोग इसको प्रिपेयर कीजिए बाकायदा। जैसे हम बोले कि कॉपी लीजिए, कॉपी में सारे उतारते जाइए, नहीं तो बाद में भूला जाएगा कहाँ देखे थे, कौन सा क्वेश्चन था। डेली का डेली उतारते जाइए। तो चलिए आज के लिए ये क्लास खत्म करते हैं। गुड बाय टुडे।